इन दिनों चारों तरफ एक ही जय जयकार गूंज रहा है, गणपति बप्पा मोरया। अब सवाल यह है कि यह मोरया क्या है? मौर्य सम्राट से इसका कोई ताल्लुक है या ये गणपति का कोई नाम है? जी नहीं, इस मौर्य शब्द के पीछे का इतिहास बिल्कुल ही अलग है और हमें यकीन है कि आपके लिए यह जानकारी नई ही होगी। गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक मोरया गुंजन की धूम रहती है। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अर्थात हे मंगलकारी पिता, अगली बार और जल्दी आना। गणपति बप्पा से जुड़े इस मोरया नाम के पीछे का राज है एक गणेश भक्त। कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के समीप चिंचवड़ में मोरया गोसावी नाम के सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। चिंचवड़ में इन्होंने कठोर गणेश साधना की। कहा जाता है कि मोरया गोसावी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। तभी से यहाँ का गणेश मंदिर देश भर में विख्यात हुआ और गणेश भक्तों ने गणपति के नाम के साथ साथ मोरया के नाम का जयघोष भी शुरू कर दिया। यह तो हम जानते ही है कि भारत में देवता ही नहीं, भक्त भी पूजे जाते हैं। आस्था के आगे तर्क, ज्ञान, बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। आस्था में तर्क, बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावी होती है। प्रथम दृष्टया तथ्य तो यही कहता है कि गणपति बाप्पा मोरया के पीछे मोरया गोसावी ही है। दूसरा तथ्य यह कहता है कि मोरया शब्द के पीछे मोरगांव के गणेश है। मोरया गोसावी के पिता वामन भट्ट और मां पार्वतीबाई 16वीं सदी में कर्नाटक से आकर पुणे के पास मोरगांव की बस्ती में रहने लगे। वामन भट्ट परंपरा से गणपत्य संप्रदाय के थे। प्राचीन काल से हिंदू समाज शैव, शांत, वैष्णव और गाणपत्य संप्रदाय में विभाजित रहा है। गणेश के उपासक गाणपत्य कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज्यादा है। गणपत्य मानते हैं कि गणेश ही सर्वोच्च शक्ति है। इसका आधार एक पौराणिक संदर्भ है। उल्लेख है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। उसके तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कामाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध का व्रत किया। तीनों ने ब्रह्मा की गहन आराधना की। ब्रह्मा ने उनके लिए 3 पुरियों की रचना की, जिससे उन्हें त्रिपुरासुर या पुत्रलय कहा जाने लगा। गणपत्यों का विश्वास है कि शिवपुत्र होने के बावजूद त्रिपुरासुर वध से पूर्व शिव के गणेश की पूजा की थी, इसलिए गणपति ही परमेश्वर हुए। बहरहाल गणपति संप्रदाय के वामन भट्ट और पार्वतीबाई मध्यकालीन अप्रवासन के दौर में पुणे के समीप मोरगांव में यूं ही आकर नहीं बस गए होंगे। मोरगांव प्राचीन काल से ही गणपति संप्रदाय के प्रमुख स्थानों में रहा है और शायद इसलिए देवयोग से प्रवासी होने को विवश हुए मोरया गोसावी के माता पिता की धार्मिक आस्था ने गणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस आबादी को मोरगांव नाम इसलिए मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यह गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा 7 अन्य स्थान भी है जहाँ की गणेश प्रतिमाओं की पूजा होती है। थेऊर, सिद्धटेक, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड और पाली अष्टविनायक यात्रा के 8 पड़ाव है। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मोरगांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से ही पुत्र प्राप्ति हुई। परंपरानुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मोरया रख दिया। मोरया भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने थेऊर में जाकर तपश्चर्या की थी, जिसके बाद उन्हें सिद्धावस्था में गणेश की अनुभूति हुई। तभी से उन्हें मोरया अथवा मोरबा गोसावी की ख्याति मिल गई। उन्होंने वेद वेदांत की गहन शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में वे गृहस्थ संत हो गए। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वे पुणे के समीप पवना नदी किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। इस आश्रम में मोरया गोसावी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने लगे। उनकी ख्याति पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। समर्थ रामदास और संत तुकाराम के नियमित तौर पर चिंचवड़ आते रहने का उल्लेख मिलता है, जिनके मन में मोरया गोसावी के लिए स्नेहयुक्त आदर था। मराठियों की प्रसिद्ध गणपति वंदना, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिंचवड़ के इसी सिद्ध क्षेत्र में मोरया गोसावी के सानिध्य में की थी। चिंचवड़ आने के बावजूद मोरया गोसावी प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर मोरगांव स्थित मंदिर में मयूरेश्वर के दर्शनार्थ जाते थे। कथाओं के मुताबिक मोरया गोसावी श्री गणेश की प्रेरणा से समीपत्य नदी से जाकर एक प्रतिमा लाई और उसे चिंचवड़ के आश्रम में स्थापित किया। बाद में उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। उनके पुत्र चिंतामणि के बाद में समाधि पर मंदिर की स्थापना की। यही नहीं, आसपास के अन्य गणेश स्थानों की सार संभाल के लिए मोरया गोसावी ने काम किया। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत भी मोरया गोसावी ने ही करवाई थी और इस कड़ी में प्रथम गणेश मयूरेश्वर ही अर्थात अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत
मयूरेश्वर गणेश से ही होती है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।